तो बच्चों अगला क्वेश्चन है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला। तो देखिए ये क्या होता है, क्योंकि हमको पता करना है कोई भी रेशनल नंबर जिसको हम p अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। तो इसके लिए देखिए ये कंडीशन नंबर 2 है। सेकंड कंडीशन है जब हमारे पास दिया गया रेशनल नंबर जो कि p अपॉन क्यू के रूप में होता है उसका डिनोमिनेटर यानी कि q इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में न हो कह सकते हैं, यानी कि q जो है 2 to the power n इंटू 5 to the power m के रूप में नहीं होना चाहिए। यानी कि इसके अलावा देखिए, यानी कि जब हम q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखिए मान लो ये है, यहाँ पर हमने q रख दिया, सपोज जो q हमको यहाँ मिला, जैसे कि क्वेश्चन है, अभी मैं इसको कराऊंगा, ये q है, इसको यहाँ रख दिया, इसका ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रखा है। अगर जिसका नहीं किया हुआ होगा तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, q को यहाँ रख देते हैं, उसके बाद हम इसको करते रहते हैं। यहाँ पर जो भी नंबर्स आते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखो जब हम q का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जब हम q का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसमें 2 इंटू 5 के साथ, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, इस टाइप से कुछ और आएगा। कहने का मतलब है 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी और नंबर इसमें आता है, इसमें रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर अगर आते हैं जैसे कि 3, 7, तो उस कंडीशन में हम रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं अगर हमारे पास p अपॉन q कोई रेशनल नंबर है, उसका डिनोमिनेटर q इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब डज नॉट इक्वल टू दिस। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, उसमें ऑलरेडी q दे रखा है। अब इसमें हमारे पास p कितना है, ये हमारे पास 129 है, हमने कुछ नहीं करना है इसका। q कितना है, q हमारे पास ये दे रखा है, ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन के पावर के रूप में दे रखा है। ये देखिए कंपेयर करेंगे तो q आपको ये मिलेगा, ये q है, तो q हमको ये दे रखा है, ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन के पावर के रूप में दे रखा है। तो इसमें देखो हमारे पास 2 भी है, 5 भी है, लेकिन इसके अलावा इसमें 7 भी है। तो इसलिए ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2 इंटू n इंटू 5 इंटू n के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 2 और 5 तो हैं, 2 और 5 तो हैं, बट 7 भी है जो कि नहीं होना चाहिए था। किस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए नहीं होना चाहिए था, टर्मिनेटिंग के लिए, बट ये क्या हो गया, ये अब क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्यों होगा, क्योंकि q के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी आता है, 5 भी आता है, और उसके अलावा कोई और प्राइम नंबर जैसे कि 3 या 7 या 11 इस टाइप के कुछ और भी आते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 और 5 के साथ 7 भी आ रहा है, तो इसलिए क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। और टर्मिनेटिंग कब कहलाएगा, जब उसमें केवल 2 और 5 की पावर्स के रूप में होंगे। तो इसलिए ये क्या होगा, तो यहाँ पर q जो है हमारे पास 2 5 to the power 7 and 7 to the power 5 है। So it is not in the form of
to the power n into 5 to the power n. So it is not terminating, but it is a non-terminating, recurring decimal exponent. तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें Q इस फॉर्म में नहीं होगा वो कहलाएंगे, वो डेसिमल एक्सपेंशन चलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके समझ में नहीं आ जाएगा, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप हमसे फिर पूछ सकते हैं।